बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज मैं ले रही हूँ एक कमेंट जिसका मैं आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कमेंट आया था, उसमें इन्होंने पूछा था कि आप बोलते हैं कि हमेशा तैयार रहिए, तैयार रहने से एनर्जेटिक फील होता है, पर टाइम भी तो इतना होना चाहिए हमारे पास। तो जिसने भी ये कमेंट लिखा है, तो आप ध्यान से आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, उसमें मैंने ये बोला था तैयार होने का मतलब अच्छे से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, सिर्फ आपको अच्छे से 2 मिनट के लिए बाल बनाने हैं, बिंदी लगानी है, जो भी आप 1-2 मिनट में कर सके सिर्फ उतना ही। उससे ज़्यादा तैयार होने का मतलब मेकअप नहीं करना है। तैयार होने का मतलब मेरा सिर्फ ये रहता है कि आप ढंग से रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उठते ही कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि बाल बिखरे हुए रहते हैं और काम करने लग जाते हैं। आप खुद ही फील करेंगे, अगर आपने सिर्फ अपने बाल भी बना के और अच्छे से काम कर लिया ना, तो देखना आप अच्छे से काम एक्टिवनेस से कर सकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, जिसने भी ये कमेंट किया है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सब बुरा नहीं लगता है कि चलिए आप अच्छे से मेरा जो वीडियो है वो देखते तो हैं। तो एक में दाल रखी है, एक में मैंने रखा है आलू बॉईल करने और एक में राइस रखा है। और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस अनन्या तो जा चुकी है स्कूल। अनन्या को मैंने बना के दिए थे भाखरी आज नाश्ते में, और अभी फिर मैंने उसके बाद तैयारी की थी, आलू बॉईल करने रखे थे। तो बस आज ब्रेकफास्ट में बनेगा सबके लिए आलू पराठा। और उसके बाद मैंने देखिए अभी कान्हा जी को मैंने अभी तैयार किया है, तो बस उन्हें सबसे पहले उठाते ही मैंने दूध और पानी पिला दिया था, और उसके बाद अभी मैं तैयार करनी हूँ। और फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि जब भी मैं तैयार नहीं होती हूँ ना, मतलब मैंने अच्छे अच्छे से बाल नहीं बनाए होते, नहाने से उसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर आप नहा के आओ तो उससे नहीं, आपके सिर्फ बाल अच्छे से बने होने चाहिए और ड्रेसअप अच्छे से होना चाहिए, तो ही आप सामने वीडियो के आओगे। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ कि उठते ही अगर मेरे बाल वाल अच्छे, अगर मैं बनाने का टाइम मिल जाता है ना, तो मैं आगे आती हूँ, नहीं तो मैं किचन में बस ऐसे ही दिखा देती हूँ, मैंने अपने फेस के बाकी काम दिखाती हूँ। तो बस तैयार होके मैंने यहाँ पे कान्हा जी को भी तैयार कर दिया था, वो भी बड़े सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद देखिए फूल है ना, मैं बाद में चढ़ाती हूँ कई बार, क्योंकि जब मैं पानी डालने जाती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे दिख जाते हैं कि यार अच्छे हुए हैं। तो बस उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, दीपक वीपक कर दिया था, और यहाँ पे तुलसी माता को भी अच्छे से जल चढ़ा दिया है, सूर्य भगवान को भी अर्घ चढ़ा दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन मतलब किचन में तो मैं आ गई थी, बट अभी मैंने अच्छे से फेस दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए मुझे इतनी गर्मी हो रही है ना, आजकल गर्मी का टाइम हो गया है, तो बस वही आते ही सबसे पहले तो मैंने अपने बाल ऊपर की, क्योंकि मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि गर्मी होती है तो भी नहीं लगती है, और गर्मी नहीं होती है तो भी लगती है। तो कोई नहीं, यहाँ पे अब मैं है ना सारी तैयारी अच्छे से कर लूँगी। और आज बनेंगे बैंगन की सब्जी साथ में। तो जो मैंने मिर्च आपने देखी थी कश्मीरी लाल मिर्च, और जो मैंने तीखी वाली 2 लाल मिर्च ली थी, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 3 ली थी, तो वो मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ देखिए मस्ती मेरी कि मैं बैंगन को, ये रील्स बनाने के लिए मैंने बैंगन उछाले थे कि मैं भी ऐसे कर पाऊंगी। और पता है स्टार्टिंग में तो जब मैं ऐसे करती थी ना, मैं जो शॉर्ट्स बनाने होते थे तो कर ही नहीं पाती थी, गिर जाता था तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करते करते सब कुछ आता है। तो चलिए बैंगन का मसाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने जो मिर्च भिगो के रखी थी उसमें नमक, आमचूर पाउडर, हींग डाल के और थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इसकी मैंने पेस्ट बना दी है। और यहाँ पे बैंगन है, बस ये बड़े वाले बैंगन है ना, उससे मैं कट कर दूंगी, मतलब ये जो मोटा है ना इस बैंगन, तो उससे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर बारी मैं ऐसा करती हूँ फ्रेंड्स। और क्या करती हूँ ना, मैं बैंगन उतने ही लेती हूँ, क्योंकि देखिए बैंगन जो होते हैं दाल के साथ ही मैं बनाती हूँ। ये वाले बैंगन, दूसरे वाले बैंगन फिर भी ऐसे बनाती हूँ जो रस्से वाले होते हैं, पर ये वाले दाल के साथ बनाती हूँ। तो मैं बैंगन है ना उतने ही लेती हूँ जितने मेरे एक तवे पर आ पाए। नहीं तो क्या होता है ना कि फिर बाद में 1-2 पीसेस बच जाते हैं, फिर बोलती हूँ कि फायर वापस से कौन तवे पर रखे, तो इसलिए मैं उतने ही लेती हूँ जितने मैं एक तवे पर उसे रख पाऊँ। तो यहाँ पे बस ये मैंने जो पेस्ट बनाई थी ना, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। इसे गीली करने के लिए ऑयल ही डालते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने जो व्लॉग्स होते हैं ना, उसमें मेरी जो गलतियाँ होती है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलतियाँ नहीं शेयर करूँगी। देखिए हर कोई सीख के तो नहीं आता है स्टार्टिंग से, तो सीखते सीखते ही, करते करते ही हर कोई सीखता है। तो मैंने भी यहाँ पे जो गलती की ना, मैं आपको बताती हूँ। तो ये बैंगन है, इसमें मैंने जो लगाए थे ना, अंदर कट्स लगा दिए थे, तो उसमें ना मैंने ये जो मसाला फिल किया था उससे मैंने स्पून से फिल किया था।
और जबकि अगर हम हाथ से मसाला फिल करेंगे ना तो अंदर तक अच्छे से जाएगा। तो आज पता है जब बैंगन का ना अच्छे तो बहुत बने थे, टेस्टी तो बने थे, पर ना अंदर तक उसका मसाला अंदर नहीं गया था। तो खाने में थोड़ा सा अंदर से पहले बाइट में तो अच्छा सा लग रहा था, फिर बाद में ना खाने में थोड़े से वो लग रहे थे कि फीके फीके हैं। तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। देखिए मैं एडिट कर देती हूँ, बट मुझे ये है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं तो उन्हें मैं सही बताऊँ कि हाँ ऐसे गलत नहीं बताऊँ, क्योंकि देखिए वो लोग विश्वास करके देखते हैं ना मेरे वीडियोस, तो मैं भी उन्हें सब सच बता दूँ। तो चलिए बैंगन मैंने रख दिए थे बनने तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल के, और फिर उसके बाद आलू पराठा बना दिया, और ये पापा की चाय भी बन गई। तो अब मैं इनको सबको मतलब पापा को नाश्ता दूंगी। फिर अभी हस्बैंड जी भी गए हैं मंदिर, तो वो भी मंदिर से आएंगे तो बस वहाँ फिर उनको भी दे दूंगी। और दृष्टि भी उठ गई है तो दृष्टि को भी नाश्ता दे दूंगी। और हाँ, बैंगन बनाने के टाइम ये ध्यान जरूर रखना है कि बैंगन जो होते हैं ना वो ओवर कुक नहीं होने चाहिए। अगर आपके बैंगन ओवर कुक हो गए ना तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, और एकदम से उठाएंगे ना तो जैसे एकदम वो हो जाएगा, जैसे बैंगन का भरता बन जाएगा। तो आज तो मेरे बैंगन सही बने हैं। और कभी कभी तो पता है क्या होता है ना कि बैंगन जैसे पतले मोटे ऐसे थोड़े से साइज के कट जाते हैं ना, तो कुछ बैंगन तो एकदम से वो हो जाते हैं ओवर कुक, और फिर वो ऐसे उठाने के टाइम टूटते हैं, और कुछ बैंगन जो होते हैं ना वो अच्छे से दिखते हैं। तो ये देखिए मैं प्लेट सब दिखा रही थी ना ऐसे, तो इतना गर्म लग रहा था ना, मुझे हाथ जल गया था थोड़ा सा। और ये मेरी दाल भी बन गई, तो दाल को मैंने फीकी निकाल के और फिर अलग से मैंने तड़का लगा दिया था मिर्च का। और बस ये आज मैं थोड़ा सा सर्व करने का मन हुआ कि सर्व करके थोड़ा सा थंबनेल में अच्छे से दिखा देती हूँ। तो पहले तो मैं दिखाती थी, फिर बीच में कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं तो भूल जाती थी। और मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है कि अच्छे से सर्विंग प्लेट में थोड़ा सा एस्थेटिक लगे दिखने में। तो बस वही आज मैं सर्व करके और दिखा रही थी, और थोड़े से पिक्स विक्स ले रही थी कि हाँ मैं थंबनेल में अच्छे से रख सकूँ। तो ये है अच्छी सी प्लेट मेरी जो कि आज रेडी है। और साथ में मैंने चपाती भी बनाई थी क्योंकि बैंगन के साथ चपाती अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, डस्टिंग वस्टिंग सारी हो गई, रूम अच्छे से हो गया है क्लीन। अब बस मैं मंदिर होके आऊँगी। शर्ट के बटन क्यों खोले हैं? तो गाइस उस दिन मैं ये वाला बैग लेके आई थी तो वो दिखाना भूल गई थी, तो वही इधर ही पड़ा था क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं किया इस पे ना, आपको दिखा है, और इधर ही पड़ा था साइड में ही। तो मैंने इसको बोला अनन्या को कि रख के दीदी की साइड, तुम दीदी का ही थोड़ी दोनों का मिला के ही लिया है, शेयर करती है दोनों। ये देखिए ये वाला बहुत ही प्यारा है, सुंदर, बहुत ही अच्छा कॉलेज बैग जैसा है, नहीं कैसा है यार, थोड़ी कॉलेज में गोया बता। तो दीदी कौन सा कॉलेज में? आप तो अच्छा, आपको पता ना कॉलेज, हम कॉलेज में जाते ही नहीं थे, हमारे तो कॉलेज ही नहीं होती थी। हम तो कॉलेज में गए थे, कॉलेज गए ही नहीं, हम ऐसे ही घर पे ही पढ़ते थे। हाँ वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए थोड़ी देर गए तो गए, वो भी नॉर्मली है ना, छोटा सा ही बैग लेके, ये थोड़ी लेते थे। हमारे टाइम में ऐसे बैग थोड़ी थे, अलग होते थे, अंदर भी है, अलग होते थे। अंदर क्या है दिखा, खोल के दिखा। हाँ हाँ हाँ, बॉटल रखने के भी, बॉटल रखने का भी है। मैं और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, तो अनन्या भी स्कूल से आ गई थी, और जैसे ही मैंने बैग अंदर से दिखाने के ना तो ये ध्रुव नहीं बैठ रहा था, उसको मेरी गोदी में आना था। तो ध्रुव को तो मैंने पहले ही खाना खिला दिया था, और अब बस मैं ही खा रही हूँ यहाँ पर खाना। तो वही आज अनन्या बोल रही थी मम्मी आपका शूट कर रही हूँ खाने का, तो सच्ची में बहुत ही अच्छे बने थे बैंगन। हाँ बस यही कमी थी जो मैंने आपको बताई कि अंदर तक फिल होते ना अगर तो ज़्यादा अच्छे से टेस्ट आ जाता। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो मैं सोई तो थी फ्रेंड्स, तो मैं 3:30 बजे सोई थी, और ध्रुव भी सोया था मेरे साथ, फिर वो 4:15 सॉरी उठ गया, तो बस वही नींद खुल गई। तो अभी काफ़ी टाइम था खाना बनाने में, और अनन्या बोली कि मम्मी मुझे भी आज नींद नहीं आ रही, तो चलो अपन दोनों लूडो खेल लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों लूडो खेलने बैठे थे, और ध्रुव तो हमारे आसपास ही रहता है, उसको सब खेलना ही होता है। तो भी हमने समझो ना 15 मिनट तक लूडो खेला, और उसके बाद फिर यहाँ पे नील पिंड लगाने आ गई, अभी काफ़ी टाइम
टाइम था खाना बनाने में, और आज इसे ही बनाऊंगी पनीर की भुर्जी, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट भी लगाई थी। बैठा था ध्रुव को, आज पता नहीं क्यों ऐसे शांति से बैठा था, तंग भी नहीं कर रहा था मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एज होती है ना अपनी, तो अपने हाथ थोड़े से गंदे लगते हैं। और वो क्यों गंदे लगते हैं? अगर हम ज़्यादा काम करने लगते हैं ना, तो आप कभी कभी नेल पेंट लगा दिया करो, अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है नेल पेंट और लिपस्टिक, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लगाना। तो मैं तो भाई कभी कभी लगा देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ध्रुव को मेरे साथ सब काम करना होता है। यहाँ पर ये शेक बना रही थी ध्रुव का, तो उसे भी साथ में बैठना होता है। हाँ, टचवुड उसकी ये बात है कि वो नीचे नहीं मतलब उतरने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, तो इधर ही फिर वो है ना बैठा रहता है। हाँ, ये इसको बटन को हाथ लगाने की बहुत आदत है। मेरे रूम में भी पूरे दिन बटन चालू बंद करता रहता है, तो इधर भी वही करता है। हाँ, बस वही डर लगता है। और जो चीज़ मैं ध्रुव के लिए बनाती हूँ ना, वही मेरे लड्डू और मक्खन के लिए बनाती हूँ। तो बस जैसे ध्रुव को शेक पिलाती हूँ, तो उनके लिए बना देती हूँ, साथ में मतलब उनको भी पिला देती हूँ। तो मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती है उनकी सेवा करने के लिए। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उनकी सेवा करने में टाइम लगता है, पर देखो एक बार हमको आदत पड़ जाती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो फिर हमको ज़रा सी भी हार्ड नहीं लगती। तो मुझे भी बस जैसे सब चीज़ें मैं ध्रुव के लिए करती हूँ, और ध्रुव नहीं भी था ना, तो मुझे हार्ड नहीं लगती थी बिल्कुल। मतलब मैं इजीली उनके लिए सब बना देती थी। और ये बोलते हैं ना कि जो चीज़ हम मन से करते हैं, तो वो हमें काम करने में अच्छा भी लगता है और आसान भी लगता है। और ये देखिए, अनन्या ने ध्रुव के लिए आज गेम बनाया है। तो वो है ना, उसको आ ही नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था। तो उसमें क्या करना था ना, ये होल बनाया ना उसने बीच में, तो उसमें उसको बॉल डालनी थी ऐसे करके, और पुट्ठा सा थोड़ा सा ही कार्डबोर्ड हिला हिला के। पर इसने क्या किया ना, वो डायरेक्ट ही डाल रहा था। तो अनन्या को गुस्सा आ रहा था, जो सिखा रही वो तो नहीं सीख रहा है, पर ये हॉल में ऐसे डायरेक्ट ही क्यों डाल रहा है। ऐसे थोड़ी डालना है, ये ऐसे डालना है। ऐसे नहीं, हाथ से ही डालना है मेरे। ऐसे। दे वो डालेगा सही, देखते ना क्या करते हैं, डायरेक्ट डाल रहा है। वो तो ऐसे ही भी मैं खड्डा करके इसको दे देती। इसको मैंने दिया ही इसलिए वो कलर करके कलर कर। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि अनन्या ने ड्रेस चेंज कर दी है, तो उसको गर्मी हो रही थी, तो मैं वही बोल रही थी उसको कि वीडियो में सब बोलेंगे कि ना दूसरी मतलब दिन का दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कि देखिए ध्रुव की तो वही ड्रेस पहनी हुई थी। फिर मैंने कहा, अनन्या वही बोल रही थी, मम्मी ध्रुव की तो वही पहनी हुई ना। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। गर्मी के टाइम ना, तो कभी कभी मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बार बार ड्रेस है ना चेंज कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी ड्रेस में गर्मी होती है या फिर स्वेटिंग हो जाती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत जो शेक वेक के बर्तन थे, तो बस मैंने वो धो लिए थे। और ये ध्रुव के सिपर है ना, मैं वीक में 2 बार वो बॉईल करती हूँ, मतलब गर्म पानी में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर उसे साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अनन्या ध्रुव को इतना डांट रही थी ना यहाँ पर। तो सीखना नहीं। शू। दीदी डांट कोई कुछ नहीं कर रहा इधर आ। कोई नहीं है देखो बचाने। और पता है, यूट्यूब से मेरा एक फ़ायदा बात हो गया है कि जो भी मैं पूरा कैप्चर करती हूँ, स्पेशली मुझे बच्चों का कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारी यादें मेरे साथ रहेंगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना। क्योंकि देखिए, हम कितने भी वीडियोस फोटोज़ लेते हैं ना, तो आखिर वो किसी न किसी वजह से या तो फट जाते हैं, अगर हम उसकी कॉपी भी निकलवाते हैं, या फिर मोबाइल में ही आजकल रहने देते हैं, तो वो सब डिलीट हो ही जाते हैं। पर हाँ, ये सारा मेरा जो है वो यूट्यूब पर रहेगा ना, तो हमेशा लाइफ टाइम ये मुझे यादगिरी रहेगी कि हाँ, ये मेरे बच्चे ऐसे थे। या वो भी देख सकेंगे, तो वो भी खुश होंगे कि हाँ यार, हम सब ऐसे लड़ते थे। और ये सब चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती है। जब हमारी एज हो जाती है ना, हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने खाना बना दिया था, पनीर की भुर्जी, किचन क्लीन कर दिया था। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी के मैंने जो कपड़े थे वो भी साथ ही धो लिए थे। तो किचन में जब मैं आजकल ऐसे करती हूँ ना, साइड में रख देती हूँ मैं सर्विंग टेबल पर उनके कपड़े, मतलब अलग से निकाल के। तो फिर मुझे याद रहता है कि हाँ, मुझे ना ये धोने हैं, तो हाथों हाथ करती जाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।